क्लास 9th के बच्चे ध्यान देंगे। मैथ में रेखाएं और कोण चल रहा है पार्ट टू में प्रश्नावली 6.2 6.2। इसमें आज उस दिन प्रश्न नंबर 3, इससे पहले वाले वीडियो में 2 प्रश्न हुआ, पहला दूसरा, आज तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है AB आकृति 6.30 में AB समांतर CD AB समांतर CD EF लंब CD AB समांतर CD EF लंब CD और कोण GED 126 अंश, कोण GED बराबर 126 अंश, कोण AGE कोण GEF और कोण FGE का मान निकालना है। चित्र दिया हुआ है। EF लंब CD ये रेखा GE है, AGE या कोण AGE GEF AGE किसके बराबर होगा? GED के बराबर होगा एकांतर कोण से। कोण AGE बराबर कोण GED दिया 126 अंश, इसलिए कोण AGE हो गया 126 अंश। लिख देंगे एकांतर कोण। क्यों एकांतर है? AB समांतर CD, AB CD के समांतर है, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह कोण और ये कोण एकांतर कोण बन रहे। दूसरा GEF ये बीच वाला कोण निकालना है। यह कोण लंब है तो 90 अंश हो जाएगा, ये भी 90 अंश हो जाएगा, ये 90 अंश। तो कोण GEF ध्यान दीजिए, GEF कोण GEF बराबर कोण GED माइनस कोण FED। GEF का मतलब यह कोण, तो पूरे कोण में से अगर यह कोण हम घटा दें तो GEF बच जाएगा। अब कोण GED 126 और कोण FED है 90 अंश, क्योंकि EF लंब CD है, EF लंब CD। 126 में से 90 घट जाएगा तो 6, 12 में से 9 हो गया 3, 36 अंश, 26 अंश हो गया, 36 अंश हो गया। अब FGE
एफ जी कितना होगा, यह 90 अंश है तो ये भी 90 अंश। त्रिभुज से निकाल सकते हैं हम लोग एफ जी ई, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश है। या यह कोण निकाल लेंगे, कोण GEC 180 माइनस GED अर्थात 126, यह जितना आएगा उतना ये भी हो जाएगा, ये भी एकांतर कोण से हो जाएगा। तो आप GEC पहले निकाल लीजिए, कोण GEC बराबर 180 माइनस कोण GED रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म एक रेखा पर 180 है तो यह कोण GED प्लस GEC बराबर 180 है। तो GEC निकालना हो तो 180 में से GED घट जाएगा, तो 180 माइनस GED आपका 126 अंश है। तो 180 में से 126 घटा दीजिए, 54 अंश। तो यह हो गया 54 अंश, 54 डिग्री 54 अंश। अब आइए कोण FGE, कोण FGE बराबर कोण GEC, क्यों, एकांतर कोण है, एकांतर कोण, और GEC है 54 अंश, इसलिए FGE भी 54 अंश। यह रेखा समांतर है तो यह और ये एकांतर कोण बन रहे हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 आपका हल हो गया। प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न है, आकृति PQ समांतर, चित्र इसका भी बना लिया जाए। PQ, PQ, Q से R, ऐसे PQR EST, यह 130 अंश है और यह 110 अंश है। आपको निकालना है कोण QRS का मान, QRS का वैल्यू निकालना है, QRS का मान निकालना है। इसको हल करने के लिए नीचे थोड़ा संकेत भी लिखा है, बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचिए। बिंदु R से होकर, R यहाँ है, ST के समांतर एक रेखा खींच दीजिए। EF हम मान लें, इसके समांतर यह रेखा है। अब जब यह इसके समांतर है तो AF PQ के भी समांतर होगा, और यह कोण 110 है तो यह भी कोण 110 होगा एकांतर कोण से। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। लिखेंगे, चूंकि PQ समांतर ST तथा ST समांतर EF ये रचना किया गया है, इसलिए PQ समांतर EF, PQ किसके समांतर हो जाएगा, EF के, इसलिए कोण QRF बराबर, इसलिए कोण QRF बराबर कोण PQR, एकांतर कोण, एकांतर कोण।
और पी क्यू आर कितने अंश का है? 110 अंश, इसलिए क्यू आर एफ भी 110 अंश होगा। अब आइए, दो क्रमागत अंतःकोणों का योगफल 180 अंश, तो ये 130 है, तो ये 50 अंश होगा, क्योंकि यष्टि समांतर आर एफ, इसलिए कोण आर एस टी प्लस कोण यस आर एफ बराबर 180 अंश। दो क्रमागत अंतःकोणों का योगफल 180 अंश। अब कोण आर एस टी दिया है 130 अंश प्लस कोण यस आर एफ बराबर 180 अंश, इसलिए कोण यस आर एफ बराबर 180 माइनस 130 अंश बराबर 50 अंश। कोण यस आर एफ बराबर 50 अंश। अब क्यू आर एस बराबर, कोण क्यू आर एस बराबर क्यू आर एस, तो क्यू आर एफ कोण क्यू आर एफ माइनस कोण यस आर एफ क्यू आर एस। यह कोण निकालने के लिए इस पूरे कोण में से इस कोण को घटा देंगे तो क्यू आर एस हो जाएगा। तो क्यू आर एफ आपका अभी निकाला गया 110 अंश और यस आर एफ बराबर 50 अंश, इसलिए क्यू आर एस हो जाएगा 60 अंश। तो क्यू आर एस का मान 60 अंश है। एक बार और समझ लीजिए, ये 130 डिग्री है तो ये 50 हो जाएगा। दो क्रमागत अंतःकोणों का योगफल 180 अंश। यह 110 है तो यह पूरा कोण 110 हो जाएगा, तो यह पूरा कोण 110, तो यह 60 अंश, 60 और 50 110। अब प्रश्न नंबर 5, पांचवा प्रश्न, पांचवा है, इसमें भी आकृति दिया है ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, यह आपका 50 डिग्री दिया है और ये y है और ये x है और ये 127 है। हमको निकालना है x और y का मान। तो x का मान तो इसी तरह से एकांतर कोण से मिल जाएगा। कोण x बराबर 50 अंश लिख देंगे। एकांतर कोण ए बी समांतर सी डी, तो यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। ये दोनों एकांतर कोण है। यह देखिए, यह कोण पी आर डी बराबर ए पी आर, कोण ए पी आर बराबर तथा कोण ए पी आर बराबर पी आर डी, ये भी एकांतर कोण है। एकांतर कोण ए बी समांतर सी डी और यह तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा तो एकांतर कोण बराबर यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। अब ए पी आर को 50 प्लस वाई लिखा जा सकता है और पी आर डी 127 दिया हुआ है, इसलिए वाई बराबर 127 माइनस 50। अब 127 में से 50 घटा दीजिए, 7 हो जाएगा। 12 में से 5 गया 7, 77 डिग्री। तो इस तरह से आ गया आपका
77 अंश। अब प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न। छठा और अंतिम। आकृति दिया है, PQ और RS दो समांतर दर्पण रखे गए हैं। PQ और RS, एक PQ है, दूसरा दर्पण है RS। RS दोनों समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQB से परावर्तित हो रही है। AB B से परावर्तित हो रही है और पुनः दूसरे दर्पण C से टकराती है और परावर्तित होकर BC पर चलती है। BC से चल करके CD पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। ऐसे परावर्तित सिद्ध करना है AB समांतर CD। AB समांतर CD सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए रचना करना पड़ेगा। रचना, बिंदु B से हम एक अभिलंब खींचेंगे और बिंदु C से एक अभिलंब खींचेंगे, BM और CN। BM तथा CN अभिलंब खींचा, अभिलंब खींचा। बस ठीक। BM और CN दो अभिलंब हमने खींच दिया। आप जानते हैं कि आपतन और परावर्तन कोण के बीच खींचा गया अभिलंब जो वह कोण बनता है, उनके बीच दो बराबर भागों में, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसको 1 मान ले रहे हैं, इसको 2, और ये 3 है और ये 4 है। ध्यान दीजिएगा, BM और CN दो लंबवत रेखाएं हैं। तो दोनों जब लंबवत रेखाएं हैं तो ये दोनों रेखाएं समांतर भी होंगी, क्योंकि ये जो अभिलंब है यहाँ भी अभिलंब होगा, ये भी अभिलंब होगा, तो दोनों 90 अंश के कोण पर जा रही हैं दोनों रेखाएं, तो इसलिए दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। क्योंकि BM तथा CN अभिलंब रेखाएं हैं, अभिलंब रेखाएं हैं, इसलिए BM समांतर CN। जब BM CN के समांतर हो जाएगा तो कोण 2 हो जाएगा कोण 3 के बराबर, एकांत कोण, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3, एकांतर कोण, एकांतर कोण। दोनों पक्षों में आप 2 से गुणा कर दीजिए, अथवा एक और तरीका है, कोण 1 बराबर कोण 2 भी होगा, परंतु कोण 2 बराबर कोण 1 परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 3। इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 4 भी हो जाएगा। इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और
2 को जोड़ने पर 1 और 2 जोड़ दिया जाएगा तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 3 धन कोण 4। अब आइए, यानी यह कोण पूरा कोण अर्थात ABC, इसलिए कोण ABC बराबर कोण 3 और 4 जुटेगा तो BCD होगा, कोण BCD। क्योंकि ये कोण एकांतर है, क्योंकि ये कोण एकांतर और बराबर है, एकांतर तथा बराबर है, इसलिए AB समांतर CD, AB समांतर CD प्रूव्ड। जब एकांतर कोण बराबर है तो रेखा समांतर, यह कोण पूरा कोण इसके बराबर है तो यह इसके समांतर, क्योंकि ये दोनों एकांतर बन रहे हैं, एकांतर कोण। तो इस तरह से यह आपकी एक प्रश्नावली आज समाप्त हो गई। इसको एक बार आप लोग कॉपी पर लिख करके अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और अगला पाठ अगले वीडियो में आपको मिलेगा।